जाने की बात है, क्योंकि वो कहीं उस तरह से दिखाई दे नहीं रही है, बल्कि आप ही के जो सहयोगी हैं, आप तो खैर वो ब्लॉक भी नहीं रहा, रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। तिवारी को आप यहाँ पर सुन रहे थे और वो तो हालांकि इतने पर भी रुकने को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि अभी और आगे जाएगा ये आंकड़ा। और अगर उन्हीं के इलाके की बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर पूरी हम बात करें, तो अच्छी खासी वोटिंग हुई है सर, सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर। और हमारे साथ मेट्रोइज के एडिटर इन चीफ मनोज कुमार सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपके आंकड़ों से मैच कर रही है ये टैली? हाँ, आंकड़ों से मैच कर रही है और हमने कहा भी था कि जब होता है जो पार्टियां जीतती हैं तो जो मार्जिनल सीट होगा, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे कम मार्जिन के साथ वो 1000 से नीचे के उनकी लीड है, तो ये सीटों में भी बदलाव आ सकता है और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में मेरा अपना मानना है कि लास्ट जो टैली आएगा वो 45 के इर्द गिर्द या उससे नीचे आएगा। ये आंकड़ा अब स्थिर होते हुए आंकड़ा दिख रहा है। और रही बात की जो बड़े चेहरों की हम लोग बात करते थे, अरविंद केजरीवाल का, उस दिन भी मनोज सर पूछ रहे थे कि भाई केजरीवाल जी जीतेंगे कि हारेंगे, तो मैं यही बता रहा था कि उनके लिए काफी मुश्किल है ये सीट निकालना। लेकिन अब आगे हो गए वो, फिलहाल आगे दिख रहे हैं। आगे हो गए, टक्कर काफी था। मैंने उनको हारते हुए इसीलिए नहीं बोल रहा था कि वहां पे चुनाव काफी है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के आप लीडर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मंथन कब होगा और इस मंथन का रिजल्ट क्या होगा। देखिए, दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए इससे बेहतर कभी मौका नहीं देता अपने आप को खड़ा करने के लिए। और आज उसको जो वोट आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस से अपने पास वोट लेकर आई थी, ये उसी करप्शन को लेकर आप आगे बढ़े होते और अपने वोटरों को खींच कर लाते, जीत का कोई अलग। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि हम आम आदमी पार्टी को जिताकर बीजेपी को रोक लेंगे और यही सबसे बड़ा काम माने मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा था उनको। उन्होंने बैक किया जो नहीं, प्रियंका और राहुल का जो प्रचार नहीं हुआ, उनको यह लग रहा था कि शायद हम ज्यादा जोर लगाएं और कांग्रेस के तरफ वोट आए तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रीजनल पार्टियों को बढ़ा रहे हैं, वो उनके लिए सबसे ज्यादा घातक होते जा रहा है। ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सारे देशों की हर जगह आप देख रही होंगी कि वो सेकेंड पार्टी बनते जा रही है रीजनल पार्टियों के साथ में। तो कांग्रेस को यहां खड़ा होने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहिए था। चाहे वो बीजेपी सत्ता में आती, आपको लड़ाई तो बीजेपी से ही लड़नी है ना केंद्र में आने के लिए। तो आपको एक बड़ा गैप को पाटना था जो आपने इस मौके को गवाया है। अगर वो साथ में लड़ते तो क्या इसका इम्पैक्ट कुछ और होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, ये जो फिगर जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर जा रही है, हो सकता है कि उस गैप को कम करते और ये त्रिशंकु यहाँ पे विधानसभा का भी एक चीजें दिखता। लेकिन उनके न लड़ने से मैं यही कहूंगा कि 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनके न लड़ने से आम आदमी पार्टी को फायदा होता है।
ठीक है मनोज सर, कांग्रेस का फोकस दलित मुस्लिम जो बहुल सीट हैं उन पर ज्यादा यहां पर नजर आ रहा था और ये माना जा रहा था कि यही आपकी टेंशन बढ़ा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस गिरती है तो इसका फायदा वहां आम आदमी पार्टी को हो सकता है, लेकिन सर वो भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्रैटेजिकली माना जाता था कि वोट किया जाता है मुस्लिम द्वारा या उन सीटों पर, तो सर वो भी नहीं दिख रहा है यहां पर, मतलब वो डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ये जो मोहन सिंह बिष्ट जो अभी आगे हैं बीजेपी के, तो ये वो एरिया है जहाँ की पहले दंगे हुए थे और यहाँ मुस्लिम्स का वोट मेरे को लगता है कि डिवाइड हुआ है क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स का परसेंटेज 50% से ऊपर है, पर उसमें कांग्रेस की भूमिका है या जो ओवैसी की पार्टी है उसकी भूमिका है, वो हमें देखनी पड़ेगी। ओखला में मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने अच्छा वोट खींचा होगा, तो उस कारण आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ पर पीछे है। लेकिन तो भी कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को जिस तरीके से एक नेशनल पार्टी की तरह दिल्ली में वो पार्टी जिसने कि 15 साल तक शासन किया और बहुत अच्छा काम किया, तो उस तरीके से जिस तरीके से फाइट करनी चाहिए थी तो कांग्रेस ने उस तरीके से दिल्ली में फाइट नहीं करी। और अगर हम वोट परसेंटेज देखें, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी का 43% है और बीजेपी का 48% है, कांग्रेस का 7% के करीब है। तो थ्योरेटिकली तो ऐसे लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर फाइट करते तो बीजेपी से थोड़ा ऊपर रहते, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में कुछ वोट लोकसभा में भी नहीं दिखा और कुछ वोट है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता और पोजीशन मेरे को लगता है कि ऐसे के ऐसे ही रहती। स्विंग वोटर्स भी लग रहा है सर बीजेपी की तरफ ही गए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और ये होता भी है, जो पार्टियां जीतती है ना, ये जो वोटर होते हैं जो जिसको कहा जाता है कि ये साइलेंट वोटर है और कभी भी इस तरह के बदलाव ला सकते हैं, वो जिस तरह का माहौल होता है उसी तरफ जाते हुए दिखते हैं। उनके लिए वो मुद्दा नहीं होता है कि हमें किस चीज़ पे देना है, फ्री पे, राशन पे या कैंडिडेट के ऊपर, वो समय के हिसाब से अपने बदलते हैं। दूसरा चीज़, मैंने एक चीज़ बोला था कि यदि कांग्रेस को 8% तक जो वोट मिल रहा है, यदि ये कांग्रेस का वोट परसेंट 10% से ऊपर आएगा तो आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान होगा। और ये स्थिर होते हुए अभी तक इलेक्शन कमीशन के डाटा में दिख रहा है कि 7 पॉइंट कुछ जो है कांग्रेस को वोट अभी तक आते हुए दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी 48% के करीब आ रही है। और जो 43-44% का हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का प्रेडिक्शन किया था, अभी तक के रुझानों में वो सेम आंकड़े दिख रहे हैं यदि वोट परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखें तो। ठीक है, एनके सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सर, अगर हम पहले के चुनावों की बात करें, अब पिछले कुछ चुनावों की अगर बात करें तो उसमें देख रहे हैं हम ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है, परंपरा किस तरह से बदल रही है, एग्जिट पोल्स किस तरह से गलत साबित हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जहां पहले बढ़ता था तो यह माना जाता था कि जो मौजूदा पार्टी है, मतलब मौजूदा जिसकी सरकार है, उसके लिए खतरे की घंटी है, लेकिन यहां तो इस बार कम ही हुआ था। अब ये उस वक्त नफा नुकसान किसका क्या ये लगाया जा रहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की, मैं यही बात अभी मनोज सर से भी कर रही थी कि वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस सर ये होगी और यही कारण है कि वो इससे भांप रहे थे। इसीलिए कल जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस वाला वो सामने निकल कर आया। और देखिए बहुत सही बात है, और मैं एक तो तारीफ करूं मनोज जी की, आपको याद होगा जिस दिन चुनाव का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे रात को चुनाव खत्म होने के बाद जी, तो देश में अकेले मनोज जी की जो अपना सर्वे था, पोल परसेंटेज देना बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्ट कि आप पोल परसेंटेज दे दें। पहला मनोज जी का अपना सर्वे था जिसमें कि इन्होंने बताया था कि 7% तक ये जाएगा। इस समय टैली में 7, 8 या 9 हो सकता है। तो उसके बाद जो नंबर्स भी दिया था वो भी लगभग नजदीक थे। तो मैं समझता हूँ न्यूज़ नेशन में जो ये मनोज जी ने अपना सर्वे दिया था वो आइडियल और सबसे सटीक था। अब यहाँ पे ये कि असेसमेंट आपने किया कैसे था, ये बात सही है कि देखिए इस समय जैसे 40-30 आ रहा है। एक बात तो बहुत साफ है कि सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, इसमें अब तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि आखिर ये हुआ कैसे इतना बड़ा चेंज। तो जिसे हम कहते हैं कि नॉन कमिटेड वोट, फ्लोटिंग वोट नहीं, ये नॉन कमिटेड वोट होता है, मतलब कि या तो बीजेपी को देता है लोकसभा में या उसके बाद रिवर्स कर जाता है और उतने ही जो ये वोट्स है परसेंटेज वो चले जाते हैं स्टेट असेंबली में आपके पास।
ये वाला जो था इसमें हाफ शिफ्ट किया है और वो बीजेपी की तरफ गया है। अगर हाफ शिफ्ट कर जाएगा तो ये काफी बड़ा चेंज होता है। एक मिनट में माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मैं लौटूंगी, आप यहीं से शुरू कीजिएगा। आप देखिए वो जो बड़े चेहरे हैं, हम यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की या हम यहाँ पर मनीष सिसोदिया की, तो वो जहाँ पीछे चल रहे थे अब आगे चल रहे हैं। लेकिन कालका जी की अगर बात करें तो वहां सीट की तस्वीर बदली नहीं है, जस की तस है। आतिशी पीछे ही चल रही है, जबकि 2300 वोट से आगे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया। उधर कालका जी की अगर सीट की हम बात करें तो आतिशी 1039 वोटों से पीछे चल रही है और केजरीवाल की अगर बात करें तो 223 वोटों से आगे चल रहे हैं। मार्जिन वैसे तो बहुत कम होता है सर दिल्ली में, लेकिन ये तो खैर बहुत ही कम है जो यहाँ पर। नहीं, उस दिन भी याद कीजिए आप थी उस समय जब मनोज जी ने कहा था कि अरविंद की सीट डाइसी है। जी बिल्कुल कहा था। इन्होंने कहा था कि भाई चीफ मिनिस्टर रहे हैं और मैं कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन अरविंद की सीट पे भी दिक्कत है और ये दिक्कत नजर आ रही है। ठीक है, 230-40 ये कोई बहुत बड़ा जीत भी नहीं होगा या ये बदलने में कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की ये स्थिति है तो आप समझ सकती हैं कि ओवरऑल आपको जनता ने खारिज किया है। और अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो कहा भी था कि अगर जनता मुझे करप्ट के आरोप में सांस नहीं ले सकता, इस आरोप के साथ मैं जीना नहीं चाहता, सांस नहीं ले सकता, लिहाजा जनता आपकी चुनाव में अगर हमें जिताती है तो वो करप्शन के खिलाफ मेरे इमेज को जिताती है, वरना और आज जनता ने उनको अगर नहीं वोट दिया है तो इसका मतलब ने जनता ने उनको गलत माना है। ये बात अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करनी पड़ेगी। पूरा चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया है, ना केवल उन्होंने लड़ा है बल्कि बीजेपी ने भी उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, तमाम चीजें हो, उन्हीं को फोकस कर ये चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल, वो सिंगल लीडरशिप ये पार्टी है और इस तरह की रीजनल पार्टीज बाई एंड लार्ज अगर आप देखें, खैर रीजनल क्यों कहती है, आप कांग्रेस का 2004 का इलेक्शन देखिए, सोनिया गांधी के चेहरे पे लड़ा गया था। तो ये भारत की ये चरित्र है कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसमें यूनि लीडरशिप फॉर्मेट है, एक ही नेता होता है। नेहरू के चुनाव में जमाने भर लड़ा गया। आप जानती है कांग्रेस का एक था, मास मूवमेंट से आई थी ये पार्टी, लेकिन उसके बाद नेहरू डार्लिंग ऑफ द मासेस थे। तो ये भारत की चरित्र है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अलावा तो वहां कुछ है ही नहीं है। और अरविंद केजरीवाल अगर ये रिजल्ट दे रहे हैं, जीते हारे वो एक अलग बात है, तो इसका सीधा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की मकबूलियत काफी घटी है। और ये अगर घटी है तो कोई ताजुब नहीं है कि पार्टी में बहुत कुछ आगे अगले 24 घंटे 48 घंटे में आप देखेंगी कि पार्टी में बहुत कुछ बिखराव की स्थिति बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके अस्तित्व का सवाल सर यहाँ पर हो जाएगा। एक चीज मैं वो ध्यान में लाना चाहता हूँ, 12 रिजर्व सीट थी जो शेड्यूल कास्ट की, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली में रिजर्व है जो इलेक्शन कमीशन पे है, उसमें से सिर्फ 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए दिख रही है, 8 पे आम आदमी पार्टी लीड करते दिख रही है इलेक्शन कमीशन के साइड पे। तो ये दर्शाता, जो हम लोग कह रहे थे कि कुछ सीटों पे दलितों का वोट बदला है और वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, वो साफ दिख रहा है अब के आंकड़ों में कि शेड्यूल कास्ट भारतीय जनता पार्टी के तरफ मूव किए हैं। ये आंकड़ा एक कह सकती है कि वो तादाद नहीं लेकर आए हैं कि जो 50 के पार ले जाए बीजेपी को हाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी से ये भी वोटर टूटा है, जिसपे हम लोगों ने चर्चा लगातार करते आ रहे थे कि मिडिल क्लास के बाद एक ये भी वोटर थे जिसपे हम लोगों को शंका था कि ये आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ेंगे, तो उसमें से एक बड़ी संख्या दिख रही है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तो ये साफ दर्शाता है कि काफी संख्या में शेड्यूल कास्ट का वोट भी इनसे टूटा हुआ है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शिवम छाबड़ा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, मंथन होने लगा है, आपकी तो मिठाइयां अभी पहुंच रही है, ये कॉन्फिडेंस अभी भी है आपको कि बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इंतजार करिए, अभी आपको फैसले हमारे पक्ष में मिलेंगे। ये तो एक बीजेपी, कांग्रेस और जो पूरा प्रशासन है उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। और थोड़ी दिन बाद 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि जीत किसकी हो रही है और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 55 तो पक्की है, कहीं आसपास भी नहीं है सर आप उसके? अरे आप सबर तो करो, सरकार हम ही बना रहे हैं, आप सबर तो करो। अभी सुबह आप 20 बता रहे थे, अब 30 पहुंच गए हैं। अभी तो 5 ही राउंड हुए ना, लेकिन उधर बीजेपी तो 40 हो गई ना सर। अरे कम हो जाएगी, आंकड़ा छू चुकी है, वो मैजिक नंबर छू चुकी है सर। नहीं, अभी 5 राउंड की गिनती होगी, 19 राउंड होती है। मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, काउंसलर हूँ। हाँ। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, 500, 500, 400 ऐसा मार्जिन चल रहा है। ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता। हाँ। अभी 19 राउंड की गिनती, आप देखना अभी पूरा बदलाव होएगा और हमारी सरकार बनेगी 100%, आराम से बनेगी।
मनोज सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए बहुत सारे आंकड़े अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो तय है। लेकिन वो कह रहे हैं अभी तो सिर्फ 5 राउंड की हुई, अभी तो 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी 19 राउंड की बाकी। रुझान बता रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर टूटे हैं और यही कारण है कि 7 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आज 40 पे खड़ी है। तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर टूटे हैं तभी ये सीटें आई हुई है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और आम आदमी पार्टी अभी 60 सीटों से नीचे आते हुए दिख रही है, 63 सीटों से नीचे आ रही है, तो ये तो इस तरह तो बिखराव तो वोट का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पंकज जी आपको दिल्ली की जनता से, जो आपने कहा था कि दिल्ली की सड़कें वो पेरिस लंदन बना देंगे, वो बिजली पानी साफ पानी उनको नहीं मिला, गटर सीवर की बात हो, शीश महल हो, आपके नेता जेल गए, सर उनका असर पड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा पहले तो दिया नहीं, लेकिन जब आकर सुनिए तो पंकज जी इस्तीफा ही उन्होंने इस बेसिस पर दिया था कि मैं तब तक नहीं बैठूंगा सीएम की कुर्सी पर। जनता कह रही है बैठने भी नहीं देंगे। पूरे देश में इस बार जो चुनाव है क्या भाजपा ने लड़ा है क्या अकेले? आप बताइए। आप नई दिल्ली में चुनाव में चले जाओ, मनीष जी के वहां चुनाव पे चले, प्रशासन चुनाव लड़ा रहा था, इतना गुंडागर्दी हो रही थी, कहीं पे फोकस स्याही लगा रहे थे पहले ही, इतना पुलिस और प्रशासन पूरा तंत्र पूरा चुनाव लड़ रहा था। हम लोग अकेले लड़ रहे थे, बीजेपी कांग्रेस और प्रशासन मिलकर लड़ रहा था चुनाव। तो चुनाव हमारा अकेले का चुनाव है और एक तरफ सब लोग थे। अभी आप सबर करो, अभी फैसला आ जाएगा, आप इतनी जल्दीबाजी मत करें। अभी 5 राउंड है, इनमें से कोई साथी अगर चुनाव लड़ा होंगे तो उनको पता होगा। 500,000 का मार्जिन है, 5 राउंड हुए, अभी तो 19 राउंड है। पंकज गुप्ता जी कह रहे हैं कि सब मिलकर लड़ रहे थे। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यू दिल्ली सीट पर एक पुलिस वाला भी चुनाव लड़ रहा है तो और जबकि उसी पुलिस पर और उसी इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठाती रही है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, शिवम छाबड़ा जी, वो ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़े भैया चुनाव, लेकिन आप तो पूरे तंत्र के साथ सबको और छोड़िए, आपने कांग्रेस को भी साथ ले लिया। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। यानी प्राइमा फेसिया जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है और दिल्ली की गरीब जनता ने मोदी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है और जो मध्य वर्ग है उसके मन में विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो मोदी जी का विजन है आगे बढ़ने की लालसा है। और कहीं ना कहीं अब यह दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता विवाद की सरकार नहीं चाहती है, विकास की सरकार चाहती है। और सरकार बनाने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए अभी अंतिम परिणाम आएंगे, विधायक बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा, तब उसके उपरांत, परंतु प्राथमिकता निश्चित रूप से रहेगी कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करके विकास के उस पथ पर ले जाना जो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे हार रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है अभी हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी देखिएगा कि कितनी निर्णायक पराजय होती है और कितनी निर्णायक विजय होती है। आपको लगता है हिंदुत्व वाला जो मुद्दा था वो चला है दिल्ली में? हमारा मानना है कि ये वोट विकास के लिए है, मोदी जी की नीतियां जो विकसित भारत के लिए हैं, जो गरीब जनता है उसने मोदी की गारंटी पर यकीन दर्शाया है, मध्य वर्ग ने विकसित भारत के संकल्प के लिए कदम मिलाया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और इसके साथ साथ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सबको होए। तो ये जो आपदा थी, कहावत कही जाती है, वो थोड़े दिन के लिए ठीक होती है, क्या सही है क्या गलत है पता लग जाता है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को देख रहे हैं मिल्कीपुर के चुनाव के जो संकेत हैं, रुझान, वो उत्साहजनक हैं और हमें विश्वास है कि जो अंतिम संख्या आएगी वो बहुत डिसाइसिवली बीजेपी के फेवर में आएगी। वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन करेंगे सबसे पहले, वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं। देखिए अब उन्होंने यदि कहा है तो निश्चित रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विचार हुआ होगा, परंतु मेरा ये मानना है कि हम लोग अभी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करें, उसके बाद बैठक होगी और आप देखेंगे कि दिल्ली के नए विकसित स्वरूप का एक नया प्रारूप आपको दिखाई पड़ेगा। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप यहां पर सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि आपदा थोड़े दिन के लिए ठीक है, ज्यादा दिन तक नहीं रहनी चाहिए, विवाद नहीं बल्कि विकास की सरकार अब दिल्ली की जनता को मिलेगी। वो हिट एंड रन, जिस तरह से कल भी हमने देखा कि चुनावी नतीजे, चुनावी परिणाम आने से पहले किस तरह से दिल्ली की सियासत जो है वो एक बार फिर से उबाल मारने लगी थी। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो देखते ही बन रहा है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 27 साल
के बाद जो ये सूखा है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और पूरी प्रचंड जीत के साथ अगर यही रहता है, अब 11 बजने वाले हैं, कितनी तस्वीर बदलती है ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम स्पोक्स पर्सन हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन एक बार फिर से जरा हम मधुरेंद्र जी का रुख करते हैं। मधुरेंद्र जी, गाजे बाजे सब मंगवा लिए गए हैं यहाँ पर? कार्ड भी एक्सेप्ट होगा। 10 साल से आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट था ये गोला पर भाई साहब कौन देखिए, बिल्कुल ये जो जश्न दिखाई दे रहा है ना आपको, इस जश्न की तस्वीर के साथ देखिए, ये दूसरे गोले से पहुंचे हैं। कहाँ से? प्लूटो। अच्छा। और कहाँ पुनवा का कह रहा है? प्लूटो लग जा रहा है? वो लग रहा है ना, वाईफाई हुआ बहुत हैप्पी है सब। अच्छा। यहाँ जो कमल खुला है ना ये गोला पर, हमारा गोला पे बहुत सब हैप्पी है, सेलिब्रेशन चल रहा हुआ। यहाँ पर तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। अरे मोदी जी का जो फार्मूला है ना वो राइट फार्मूला है। जो प्लान था इनका 2500, 21,000 है ना, महिलाओं को लड्डू बांटेंगे। मुआ में क्या खा रहे हैं, भांग है कि कुछ और गोला? खांसी का दवा है आयुर्वेदिक। अच्छा। हम केजरीवाल जी का भी दूंगा। दूसरे ग्रह को क्या बता रहे हैं पुनवा से? इन्फॉर्मेशन ही गोला पर बताइए। हेलो, संकटा, गजोधर, रमरतिया, सबके इंफॉर्मेशन दे दो। ये गोला पर कमल खिल गया, झाड़ू का रेस्ट इन पीस हो गया। अरे झाड़ू इतना कीचड़ कर दिया था ना, कमल खिल गया। अब ये गोला पर मोदी जी का फार्मूला चलेगा, प्लान, ये गोला डेवलप होगा, ये गोला पर यमुना साफ होगा, पॉल्यूशन भागेगा। हाँ, पूरा इंफॉर्मेशन हुआ बहुत यहाँ। अरे यहाँ तो जश्न का माहौल है। और झाड़ू ठीक है, तो मनोज सर, ये रंग भी देखने को मिल रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो अभी मैंने देखी, तो पहले जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आज से अभी से करीब आधा 1 घंटा पहले की बात है, 1 घंटा पहले जो वो लीड थी वो 8% की थी, आ गई बीच में, और ये बीच में तो मेरे ख्याल से 3.5% तक आ गई थी। तो अभी और काफ़ी सारी सीटें, क्योंकि दिल्ली में टोटल वोट्स ही कम होते हैं। आप देखिए दिल्ली कैंट में जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड है वो सिर्फ 47,000 है। तो ऐसे में अगर कहीं 1000 की लीड है या कहीं है तो वो एक बड़ी लीड होती है। लेकिन जैसे अभी हम नई दिल्ली देखें तो अरविंद केजरीवाल सुबह से पहले पीछे थे, फिर आगे हुए, फिर पीछे थे, फिर आगे थे। अभी थोड़ी देर पहले वो फिर से पीछे हो गए। तो मेरे को लगता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ की काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट अभी भी है। और बीजेपी की लीड कम होके 48 से अभी तक अभी 40 में है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कि 2-4 सीटें और ऊपर नीचे हों, बट एज ऑफ नाउ ऐसा ही देख के लगता है कि बीजेपी की मेजोरिटी आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं शिवम छाबड़ा का भी रुख करूंगी, लेकिन एनके सर, मैं जैसे यहाँ पन्ना पलट रही थी ना, तो वो महाकुंभ को लेकर जो मेरी रिसर्च थी वो यहाँ पर आ गई। और ऑन अ लाइटर नोट, प्रधानमंत्री जब जाकर ध्यान लगाते हैं या वो जो आस्था की डुबकी वहां पर लगाई, नतीजे जो है वो पलट जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली में 27 साल बाद, मतलब उम्मीद नहीं की थी, और इस तरह से इतनी प्रचंड उम्मीद नहीं की होगी शायद खुद बीजेपी। लग रहा है कि आपकी जो चिंता है, इसीलिए 1 नेशन 1 वोट हो रहा है कि बार बार ना लगाना पड़े, वरना ऐसे तो मोदी जी को जुकाम परमानेंट रह जाएगा। अगर इतनी आस्था की डुबकी लगाएंगे और उससे चुनाव बदलेगा, तो उन्होंने इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया है। तो बहरहाल ये है कि आस्था की डुबकी लगाएंगे तो असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत धर्मभीरु देश है, और अगर मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगा दी है तो असर तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो आप याद करिए कि उस दिन भी जो मैटिस का वो था एनालिसिस, जो मनोज जी बैठे हैं जिसके, इन्होंने 2% का गैप दिया था। मैंने इनसे एक सवाल किया था कि जो, चूंकि साइकोलॉजी हमारा प्रिय सब्जेक्ट है, आमतौर पे ये होता है कि 2% के गैप के 8 सीटों का अंतर रहता है। 2n² के तहत अगर आप देखेंगे बाइपोलर कंटेस्ट में, तो 2n² से 8 सीटों का अंतर होना चाहिए 2% पे। यहाँ पे लगभग 10 का अंतर अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर 2% का भी ड्रॉप है तो बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें दो राय नहीं है। ये पॉसिबल है क्योंकि 5 राउंड हुए। जो अभी एनालिसिस कर रहे थे कोई सज्जन, उनके जो चुनाव लड़े हैं आपके, उनको ये शायद नहीं भ्रम है, 5 राउंड्स अगर हुए हैं तो वो होमोजीनियस राउंड है।
वो कोई ऐसा तो नहीं पूर्वी दिल्ली के राउंड हो रहे हैं अभी उधर के नहीं खुले हैं, वो तो सब जगह एक साथ हो रहे हैं, तो राउंड्स भी तो होमोजीनियस होंगे, तो जनता का जो रुझान है 5 राउंड में सफिशिएंटली आ जाता है। तो अगर ये है टैली तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने जा रहा है। हाँ ये है कि शुरू में मान लीजिए कि 50 था, वो घट के 40 है, जैसे मनोज जी अभी कह रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ कि ये नैरो हुआ है, 3.5 तक गया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3.5 आपका बढ़ गया हो। बिल्कुल। तो इसका यह है, ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और 5 राउंड में अगर ये ट्रेंड रहा है तो बाई एंड लार्ज साइकोलॉजिकली माना जाता है कि दिस विल स्टे। ठीक है। शिवम छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है, एक बार जरा उनका रिएक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो शिवम छाबड़ा जी, ये आपने जितनी एग्रेसिवली जो कैंपेन किया, ये उसका असर आपको नजर आ रहा है या एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर सामने वाले की नजर आ रही है, उसका फायदा आपको मिला है? देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और कहीं ना कहीं उसका जो निष्कर्ष आप आज देख रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जो सपोर्ट मिला है वो अद्भुत है। और मैंने कहा ना कि एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो जब सरकार में आए थे, सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अनेकों वायदे किए। सबसे बड़ा वायदा तो था भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, लेकिन सही मायने में भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय बन करके उभरे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की वायदे उन्होंने दिल्ली के अंदर करी, प्रदूषण मुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का श्रेय अगर किसको जाता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाता है। यमुना जी की सफाई की बात सबके सामने है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया कॉलेज नहीं खोला, एक नया अस्पताल नहीं खोला तो मोहल्ला क्लिनिक खोला, वो तवेले के बराबर खोला। कल्पना करिए, जो बात कही वो धरातल पे हो गई। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन को तरस रही थी, दिल्ली की जनता अच्छे हालात को तरस रही थी, तो अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में व्यस्त थे। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव बड़ा सेट था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो बोलते हैं वो होता नहीं है। और मैंने कहा शूट एंड स्कूट, जैसे कि आप लगातार पिछले 1 महीने का अगर आकलन कर लें, NK सिंह साहब खड़े हैं, मनोज जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको भी आकलन करना चाहिए कि जब आप अपनी हार को दीवार पर देख रहे हैं, उस दीवार के देखते देखते आप लगातार इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं वो बोले भ्रष्ट है जी, सब मिले हुए हैं जी। ये सब नैरेटिव पुराना हो चुका है, अब लोग ऊब चुके हैं इन सब बातों से। और कहीं ना कहीं जब आपकी बात पर किसी बात का विश्वास, जब अपनी विश्वसनीयता आप खो देते हैं, तो ये जो आप निर्णय देख रहे हैं, जो रुझान आप देख रहे हैं, ये साबित होंगे। और कहीं में हमें भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्येक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं बड़े अंतराल के बाद में। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, अरविंद केजरीवाल की आपदा को मुक्त किया, विकास युक्त की बात करेंगे। हमने जो वायदे किए हैं दिल्ली की जनता को, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। ठीक है। पंकज गुप्ता अगर हमारे साथ हैं तो पंकज जी से मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। और पंकज जी, विवादों वाली सरकार रही है आपकी, विकास की बात आप खाली बस करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ विकास यहाँ पर नजर नहीं आया। वो स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पर गिनवा दी, जिसको लेकर वो लगातार उठाते भी रहे। बस अगर कुछ किया तो अपने शीश महल को चमकाने का काम आपने किया। आपकी नीतियों पर नहीं बल्कि मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है जनता ने, उसी का नतीजा है ये जो परिणाम आ रहे हैं अभी। 3 बार हमने सरकार बनाई है, भाजपा को हराया है। और हेलो जी मैं दिल्ली में जितना विकास हुआ है कभी कहीं हुआ ही नहीं है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। आप स्कूल की बात कर लो, हॉस्पिटल की बात कर लो, महिला सम्मान की बात कर लो, अच्छा काम हुआ है। मैं आपको पहले भी बोलना चाह रहा हूं, ये चुनाव हम अकेले लड़े हैं। पूरा प्रशासन ने, भाजपा ने अपने प्रशासन के साथ, कांग्रेस ने हमसे चुनाव लड़ा है। पूरे मिलकर साजिश हुई है, पूरी गुंडागर्दी से चुनाव लड़ा है इन लोगों ने। कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़ा। जब भी हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, आप इंतजार करें, चुनाव हम जीतेंगे, सरकार हम बनाएंगे। सुबह 20 दिखा रहे थे, अभी 30 पे पहुंच गए। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, ये जो बात अभी जो आप सारी चीजें गिनवा रहे हैं, ये बात सिर्फ अभी हुई ना सर? पहले नहीं हुई थी? इससे पहले पिछले चुनावों में 2020 में नहीं हुई थी, 2015 में नहीं हुई थी, जब आपको एकदम प्रचंड बहुमत मिला था, बल्कि आपकी सीट तो इनसे भी ज्यादा थी।
67 लेकर आए थे आप पहले, फिर उसके बाद 62 पर आ गए थे आप, और अब तो 29 पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में ये सब नॉर्मल चीज है। आप मैं बोलो रुझान अभी 5 राउंड हुए, मैं बोल रहा हूँ 19 राउंड है, 5 राउंड के बाद बंद कर दें सारे राउंड। अच्छा, लेकिन कल जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, आप जवाब भी नहीं दे पाए। नहीं, ये तो बीजेपी ने कोशिश करी थी। ये तो इनका इतिहास यही है। तो आप महाराष्ट्र में चले जाओ, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं शिकायत की? महाराष्ट्र में करा नहीं क्या सुनिए ना, सिर्फ हिट एंड रन जब से आप आए हैं तब से आपकी एक यही स्ट्रैटेजी रही, हमेशा हिट एंड रन। महाराष्ट्र में हुआ नहीं है क्या? आप मना कर दो एक बार, इन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी, एक बार आप मना करके बताइए ना आप इनका इतिहास क्या है। हवा हवाई बोलने से नहीं होता ना पंकज जी, सबूत मांगता है ना। अगर महाराष्ट्र में सबूत नहीं थे, पार्टी खत्म कर दी, नई पार्टी बना दी। शिवसेना के साथ क्या करा, एनसीपी के साथ क्या करा, आप बताइए। शिवम जी को भी ले लीजिए, और शिवम जी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, काउंटर। जी शिवम जी। नहीं, मैंने कहा ना कि हार की बौखलाहट को पचा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब राइटिंग ऑन द वॉल ये लिखा हो कि साहब आप जा रहे हैं दिल्ली की राजनीति से, आपका खत्म टाटा बाबा हो गई है, तो आप अनाप शनाप आरोप लगाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है भाई। हमको तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम तो अरे भाई कौन, अरे ऑपरेशन लोटस दिल्ली की जनता ने चला दिया। ऑपरेशन लोटस तो दिल्ली की जनता ने चलाया कि दिल्ली के अंदर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। ये कौन होते हैं ऑपरेशन चलाने वाले? इनसे पूछ तो लीजिए 15-16 कौन कौन विधायक की बात कह रहे हैं भाई, नंबर ही तय नहीं कर पा रहे। कोई कह रहा 15 विधायक, कोई कह रहा 20 विधायक, एक नंबर नहीं दे पा रहे, एक नंबर नहीं दे पा रहे। इनसे पूछने जाएंगे तो वकीलों की फौज सामने खड़ी कर दी कि भाई हमसे पूछिए मत, पूछिए उनसे। अरे भाई पूछेंगे तो आपसे आरोप आपने लगाया तो आप तो बताएंगे, डिटेल तो देंगे, फलां नंबर से फोन आया। क्या हुआ, किसको झूठ बोल रहे हैं भाई? केवल छू के भागने का काम क्यों करते हैं? अगर है, अगर दम है तो नाम बताइए, दम है तो नंबर दीजिए। घोंसलेबाजी की राजनीति महाराज बंद कीजिए। दिल्ली की राजनीति में आपका पैकअप हो चुका है। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल साहब का पैकअप हो चुका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।